महात्मा के वचन को, गुरु के वचन को हम लोग सुन नहीं सकते? इतनी पापी। अरे कहां जाएंगे हम लोग? इसी जगह घूमेंगे जहां हर जीव को खाता रहता है। मच्छर पैदा होते हैं डेंगू के, तो नगर पालिका, नगर निगम वाले कर्मचारियों को भेजते हैं, मारो इनको। एक छोटी सी चोट लग जाती है किसी को, छोटी सी चोट, 2-4 बूंद खून बह जाता है, कोई नस कट जाती है, एक टाका लगता है, तब तो आप उसमें बेटाडीन लगाते हैं, दवा लगाते हैं, खाते हैं दवाई छोटे से दर्द में। सोचो जब कष्ट होता होगा, एक ककड़ी की तरह खाता होगा शेर जब किसी बकरी को या चीतल को, कितना कष्ट होता होगा। हर जीव को खाता है, और हम सब वो जीव बन करके आए हैं इस मानव देह में। और अगर ईश्वर दर्शन नहीं हुआ तो फिर उन जीवों की योनि में जाएंगे, और जीवों से अपने आप को अपना आहार बनाने के लिए वो जीव हमें खाएंगे। कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा। अगर महात्मा इस कष्ट को याद दिलाता है हमको, मृत्यु के कष्ट को याद दिलाता है, तो हम लोग बुरा मान। अरे भाई, श्री कृष्ण ने गीता लिखी है, उसमें लिखा है जन्म मृत्यु। महात्मा तो केवल मृत्यु के कष्ट को और 84 लाख योनि के कष्ट को याद दिला रहा है। श्री कृष्ण और आगे बढ़ गए, एक कदम और आगे। नहीं, और कष्ट भी याद दिलाओ उन जीवों को, नहीं तो ये भगवान की ओर कभी नहीं चलेंगे। और कोई सच्चा महात्मा मिले, उसका स्वागत बिना जूते मारे नहीं करेंगे, वो चप्पलों से स्वागत करेंगे, डंडों से स्वागत करेंगे। कौन कौन से कष्ट दिलाओ यार? देखो, जन्म होते समय भी बहुत कष्ट होता है बेटे, वो मृत्यु से कम नहीं होता। माता के गर्भ से बाहर निकलने पर, कोई माता हो, कुतिया माता भी तुम्हें मिलेगी और तुम कुत्ते बनोगे तब भी निकलोगे उसके गर्भ से बाहर, भयानक कष्ट होगा। और हर एक के गर्भ से बाहर निकलना पड़ेगा। गाय के शरीर में गए, भैंस के शरीर में गए, सुअर के शरीर में गए, बिल्ली के शरीर में गए। अरे इन कष्टों को भी याद रखो। कह रहे हैं भगवान कृष्ण, जन्म मृत्यु और जरा, बुढ़ापे का कष्ट, व्याधि, शरीर में कोई ना कोई कष्ट, कहीं एक्सीडेंट, कहीं घटना दुर्घटना, दुख दोषा अनुदर्शनम शब्द लिखा है। अनुदर्शनम मतलब बार बार सोचो इसको, बार बार सोचो, बार बार सोचो, बार बार सोचो। देखो कितना कष्ट हमें मिला था पहले, हाय कितना कष्ट मिला। रोज प्रार्थना में तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सोचते नहीं? हे परम प्रियतम, पूर्णतम, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, ये है कष्ट का कारण। भगवान से विमुख हुए तो क्या होगा, कहां जाओगे? दो ही तो एरिया है, एक भगवान, एक संसार। बोलने को आप बेशक बोल दे, कोई महात्मा कोई ज्यादा किसी की परीक्षा ले ले उसको ऊंचा उठाने के लिए, कैसे ठाट से बोलते हैं, हमें तो यहां भी मरना है, हमें तो फिर वहां भी मरना है, ठीक है। अरे मूर्ख, यहाँ की मौत अमृत दे देगी अनंत काल के,
और वहां की मौत तो फिर दोबारा जन्म मौत, मौत जन्म, मौत जन्म, मौत जन्म, जन्म मौत, मौत जन्म, ये अनादिकाल से चलता आया है, अनंत काल तक चलेगा। जब तक श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः सन्मुख नहीं हो जाओगे। पूर्णतः विमुख होने के कारण दुख पाए और सन्मुख होने के कारण सुख पाए। बस महापुरुषों ने सुख पाए क्यों? श्री कृष्ण के लिए सन्मुख हो गए। बस हमको दुख मिले और मिल रहे हैं, अनादिकाल से अनंत अनंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, ये भी बोला जाता है प्रार्थना में। सोचा नहीं जाता, सोचते नहीं। और जिसने सोच लिया वो महापुरुष बन गया। अजी भजन कीर्तन तो करना ही मत करो, चलेगा। भजन कीर्तन न करे चलेगा? हाँ, तुम सोच लो, सोच लो कि उनके सन्मुख होने से सुख मिलेगा। सोच लो। सोचना ही साधना है, गोविंद राधे, सोचना ही तुझको तेरे श्याम से मिला दे। सोच सोच मन श्याम मिलन की बात। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने एक मदरा में पद ही लिख दिया, सोच मन। सोच मन सोच सकता है, ऐसी बात नहीं। अरे कोई एक महापुरुष ने डांट दिया, उसके लिए जब तू उल्टा सोच सकता है 24 घंटे, 48 घंटे, 5-6 दिन, एक आध हफ्ते, एक आध महीने, 2-4 साल। बीवी ने गाली दी टॉलस्टॉय को, ये विदेश में हुए, रूस में बहुत बड़े विद्वान टॉलस्टॉय, उनकी बीवी लड़ने वाली थी, एक आध बार लड़ी तो ऐसा सोचा कि जब मरे तो वसीयत में लिखा कि जहां पर मेरी कब्र बनाई जाए वहां चारों ओर बैरिकेडिंग कर दिया जाए, मेरी बीवी को मेरे कब्र के पास नहीं आने दिया जाए। ऐसा सोचते हैं आप 50-60 साल तक, केवल बोलने पर। इतना अहंकारी जीव है, इतनी फीलिंग की बीमारी है इसे। सोच रहा है। बच्चों, सोचने की पावर तो हमारे पास है मन में, हम सब लोगों के मन में। यही सोचने की जो मशीन है मन, सोचने की, इसको सीधा सुचवा दो, हरि गुरु के लिए सीधा सुचवा दो और भगवत प्राप्ति ये ले लो फ्री में। यो अंतर्यामी है वो, वहां पर तर्क व्याख्याएं नहीं चलेंगी अपने बारे में सिद्ध करने के लिए। बाबा जी हमको निर्दोष मान लो, आप हमको महापुरुष मान लो, देखो वो गलत था, मैं सही था, मैं सही थी। यही जोकरी करते करते अनंत जन्म बीत गए। इसलिए मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने पहली बार ये एक साधना का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसमें हम लोग सब मिलकर के अपना कल्याण करेंगे। क्या कल्याण करेंगे? शरीर संबंधी जो हमारा नाश्ता है, खाना पीना है, वो समय से तैयार करके सब लोग
जो हमने लिख रखा है उसके अनुसार करके समय से सब खा लेंगे, मौन रह करके सेवा करेंगे और कोई शब्द किसी का नहीं सुनेंगे ना बोलेंगे। फोन को साइलेंट में रख देंगे। बहुत कोई परम आवश्यक बात हुई तो इस एरिया से, जहां पर ये सत्संग हॉल है, बरामदा है, पीछे कहीं जाकर के धीरे से बोले और शॉर्ट में पूरा करे। लेकिन जितने दिन रहेंगे हम लोग यहाँ, राधा कृष्ण का और महाराज जी का ध्यान करेंगे। जो लोग ध्यान नहीं करते मुझे पता चल जाता है। श्री महाराज जी की ही कृपा से होना तो यही चाहिए। श्री महाराज जी और भगवान के कहने के अनुसार कि गृहस्थ में भी हम काम करें, ऑफिस में दुकान में काम करें, तो वहां भी हरि गुरु को ना भूलें। लेकिन वहां इतने प्रपंच होते हैं, इतने प्रपंच होते हैं कि जीव भूल जाता है। तभी आश्रम बनाए जाते हैं कि यहाँ तो कम से कम हरि गुरु को याद रख लो, तो आपस में कोई बात नहीं करेंगे और हरि गुरु का ध्यान करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हॉल में। आप लोग मुझे सहयोग देंगे और अपने आप को भी सहयोग देंगे और अपने चिंतन का सुधार करेंगे। आश्रम वासियों का ये कर्तव्य है कि बाहर के आने वाले किसी भी साधक को जरा सा भी कष्ट न दिया जाए, अपना कष्ट सह लिया जाए। बाहर के बेचारे संसारी जीव, गृहस्थी जीव गृहस्थ से परेशान होकर के आते हैं आश्रम में, इसलिए कुछ अगर व्यवहार हमारी इच्छा अनुसार नहीं करते तो भी बुरा ना मान करके मुस्कुरा कर टाल दिया जाए और उनको सुख दिया जाए। और बाहर के आने वाले साधकों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारा आश्रम वास नहीं हुआ है, धनी गुरुवर धाम निवास सुनो मन, पुण्य न पुंज सो पाई जो। बहुत भारी पुण्य है किसी के तो आश्रम वास कर रहा है। यह सोच करके आश्रम वासी के प्रति आदर का भाव रखे, सम्मान का भाव रखे। चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहते थे आश्रम का तो कुत्ता भी एक पवित्र होता है, उसको भी साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, मन से नहीं तन से भी। कहने का आशय है दोनों के प्रति सम्मान बुद्धि रखें। और मानप्रद आप अमानी, रामायण में लिखा है, दूसरे को सम्मान दो, अपना आदर मत चाहो। ये साधक का धर्म होता है। अब आप लोग जाइए और भगवत चिंतन में खोइए। महाराज जी महाराज जी